जहां निफ्टी एंड सेंसेक्स ने 12 से लेकर 15% रिटर्न जनरेट करने में स्ट्रगल कर रहा है, वहीं एक कमोडिटी मार्केट में एक भूचाल आया हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर हैज डन समथिंग हिस्टोरिक। साल 2025 में गोल्ड ने 70 से लेकर 80% तक के रिटर्न जनरेट किए, वहीं सिल्वर यानी चांदी ने इन्वेस्टरों की चांदी कर दिए। सिल्वर ने साल 2025 में ट्रिपल रेट यानी 140% तक के रिटर्न जनरेट किए। राइट नाउ गोल्ड एंड सिल्वर कोई मेटल नहीं रहा, इट इज अ वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन, जिसने ये अपॉर्चुनिटी मिस की एंड गोल्ड माइन की तरह साबित हुआ है, जिसने इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो अगर किसी ने 5 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए होते एट 7% तो उसके फाइनल कॉर्पस वैल्यू 5,35,000 रुपए होती। वहीं किसी ने 5 लाख गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट किए होते तो 8.5 लाख रुपए की वैल्यू होती अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता एंड 12.5 लाख रुपए के फाइनल कॉर्पस पे बैठा होता अगर किसी इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपए सिल्वर में इन्वेस्ट किए होते। गोल्ड और सिल्वर में से किस में इन्वेस्ट करूं, हर इन्वेस्टर के लिए डिफिकल्ट होता है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक प्रीशियस मेटल है, दोनों को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है, बट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस दोनों का अलग है। जहां किसी देश की करेंसी बैक बाई गोल्ड होते हैं, वहीं सिल्वर की ज्यादा से ज्यादा 50 to 60% डिमांड ग्रीन एनर्जी सेक्टर से आ रही है, बिकॉज सिल्वर आर यूज टू मैन्युफैक्चर एआई सेमीकंडक्टर, डाटा बनाने में यूज हो रहा है, चिप्स बनाने में यूज हो रहा है। आज की वीडियो ना बहुत ही अलग होने वाले हैं, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू हैव गोल्ड एंड सिल्वर। मैं बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर में से किसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि किस केस में सिल्वर एंड गोल्ड एंड निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अगर मैं इंडियन इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में बात करूं जहां गोल्ड एंड सिल्वर को एक सेफ्टी नेट के रूप में देखा जाता है, वहीं निफ्टी फिफ्टी को एक वेल्थ क्रिएटर के मान देखा जाता है। अगर हिस्टोरिकली देखा गया है गोल्ड एंड सिल्वर को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना गया है या हेजिंग के लिए यूज किया गया है इन केस ऑफ कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो या मार्केट क्रैश वाली हो या करेंसी डेप्रिसिएशन हो। बट बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में एक डाउट रहता है कि किस मेटल को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जाए। इसके लिए हम ना 4 फैक्टर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टर को ना के लिए पास्ट रिटर्न देख के ना किसी भी असेट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहला और मेन फैक्टर है वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकली सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। कोई भी न्यूज हो सिल्वर की प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड हो या मार्केट चेंजेस, बिकॉज सिल्वर की मोस्ट ऑफ द डिमांड 50 to 60% डिमांड एक ईवी सेक्टर से आ रही है एंड सिल्वर में एक कांस्टेंट टग ऑफ वार बना हुआ है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। वहीं गोल्ड एक रिलायबल असेट रहा है इन अनसर्टेन टाइम के लो या करेंसी डेप्रिसिएशन के टाइम में लो। सेकंड इसमें है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस जरूरत के टाइम पे हम अपने असेट्स को बेच पा रहे हैं या नहीं। एट द सेम टाइम बाइंग एंड सेलिंग अवेलेबल है नहीं। बट दोनों मेटल के केस में आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, बट गोल्ड के पास एडवांटेज है लिक्विडिटी के टर्म्स है। तीसरा फैक्टर है डिमांड का। गोल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड ना आपको ज्वेलरी, सेंट्रल बैंक्स एंड इन्वेस्टर की तरफ से देखने को मिलेगी, जहां सेंट्रल बैंक्स पिछले 3 सालों से हर साल 1000 टन का गोल्ड खरीद रही है। वहीं चाइना का गोल्ड रिजर्व नियरली ऑलमोस्ट 2500 टन तक पहुंच चुका है। वहीं सिल्वर की 50 to 60% डिमांड है ना ईवी सेक्टर से आ रही है। सिल्वर को सोलर पैनल, ईवी बैटरीज, एआई डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, चिप्स बनाने में यूज होता है, बिकॉज सिल्वर को ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल माना जाता है इन ऑल अवेलेबल ऑफ मेटल्स। अगर हम चौथे फैक्टर यानी पोर्टफोलियो फिट के बारे में बात करें, अगर आपको सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ प्रिजर्वेशन चाहिए तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड वहीं आप कंफर्ट है थोड़ा रिस्क लेने में ज्यादा रिटर्न्स के लिए, देन सिल्वर विल बी योर पोर्टफोलियो। अगर हम दोनों मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो यू कैन यूज 70% आप गोल्ड में रख सकते हो एंड 30% आप सिल्वर में रख सकते हो। एंड ये नंबर्स ना 70-30% के जो नंबर्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, बिकॉज हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग है। हर रिस्क इन्वेस्टर का जो मेटल्स को देखने का नजरिया अलग है, तो हर इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है वो अलग है। और ये नंबर ना ये कोई फिक्स नहीं है या कोई लॉ ऑफ रूल नहीं है या थंब रूल नहीं है कि 70-30% की फॉर्म में आपके गोल्ड एंड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हिस्टोरिकली देखा गया है मेटल ने इक्विटी को आउट परफॉर्म इन केस ऑफ फियर, रिसेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन या इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पे आउट परफॉर्म किया हुआ है। एग्जाम्पल के 2025 की सुपर रैली, साल 2025 एक रेयर साल रहा है। इस साल गोल्ड एंड सिल्वर ने निफ्टी को बीट ही नहीं किया बल्कि क्रश किया है। जहां निफ्टी सितंबर 2024 से लेकर एक टाइम करेक्शन लूप में फंस गया है और जहां से लेकर 10 से 15% रिटर्न जनरेट करने में स्ट्रगल कर रहा है, वहीं गोल्ड एंड सिल्वर हैज डन समथिंग हिस्टोरिक। सिल्वर यानी ट्रिपल डिजिट 200% तक रिटर्न दे चुका है अगर हम एक साल के बारे में बात करें, वहीं गोल्ड 70 से 80% रिटर्न दे चुका है। एंड सेकंड रीजन होता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी।
कमोडिटी। जब कहीं भी अनसर्टेनिटी जैसे फियर ऑफ रिसेशन आता है या ट्रेड वॉर वाली जैसी सिचुएशन आती है, जो भी करंट में चल रहा है, जहां अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इन्वेड करके अगवा कर लेता है, वहीं अभी वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि अभी एक अनसर्टेनिटी वाली, फियर ऑफ रिसेशन वाली, फियर ऑफ वॉर वाली जैसी सिचुएशन बनी हुई है। एंड तीसरा जो पीरियड्स होता है रुपी डेप्रिसिएशन। रुपी लगातार अपने ऑल टाइम हाई लो को छूता जाता है एज कम्पेयर टू यूएसडी। इसमें सबसे बड़ा मेन रीजन है ट्रेड डिफिसिट। मतलब हम लोग इतना सामान आयात कर रहे हैं कि जैसे इतना सामान आयात कर रहे हैं ना, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू अदर कंट्रीज, वो जो गैप है ना वो हर साल बढ़ता जा रहा है, एक ट्रेड डिफिसिट होता जाता है। अभी भी आज तक ना हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है ना वो सरप्लस नहीं जा रहा है। एंड अब वी वांट टू मूव फाइनल कंक्लूजन में बात करें तो जहाँ निफ्टी को एक वेल्थ क्रिएशन के रूप में देखा जाता है, वहीं गोल्ड एंड सिल्वर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन योर पोर्टफोलियो। गोल्ड एंड सिल्वर प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो इन केस ऑफ मार्केट क्रैश, फियर ऑफ रिसेशन या जियोपॉलिटिकल टेंशन में आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखता है। वहीं निफ्टी प्रोवाइड यू इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न एंड गिव यू द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम फाइनल के बारे में बात करें कि मेरे को कितने % पैसा निफ्टी या इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या कितने % पैसा मेरे को इन असेट्स में जो डेट इंस्ट्रूमेंट है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने, एक रूल है 100 - x, यानी x डिनोमिनेटेड बाय एज फैक्टर। अगर सपोज करो आपकी एज 25 ईयर, तो 100 - 25 मतलब 75% पैसा आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं 25% पैसा आप डेट यानी गोल्ड सिल्वर इन प्रीशियस मेटल में या किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो।